खुदावंद के जिंदा और पाक कलामे से आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। यिर्मयाह नबी की किताब है, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत। बाइबल है तो जरूर खोलिए। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। पाकला में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुवत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है खुदा पर फख्र करना। किस पर? अगर आपने पैसेज को ध्यान से सुना है तो यहां चंद चीजों को मेंशन किया गया है। नंबर 1, हिकमत को, कि जो साहिब हिकमत है वो हिकमत पर क्या ना करे, फख्र ना करे। और फिर जो कवि है, कुवत वाला है, वो अपनी कुवत पर फख्र ना करे। और जिसके पास माल है, मालो मता दौलत, वो उस पर फख्र ना करे। ये चीजें मेंशन की गई हैं जिस पर फख्र नहीं करना। आगे खुदा कहता है कि जो फख्र करता है वो इस बात पर करे कि वो मुझे समझता है और जानता है। तो आज का मौजू क्या है? खुदा पर फख्र करना। एक आयत मेरे साथ जरूर पढ़िए, फिर आगे चलेंगे। ज़बूर की किताब, ज़बूर 56, उसकी 10वीं आयत। जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े और बुलंद आवाज से पढ़े। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 56, उसकी 10वीं आयत तलावत की जाएगी। पढ़िए। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। थैंक यू जी। ज़बूर नवीस ने कहा मेरा फख्र खुदा पर है, खुदावंद पर है और उसके कलाम पर है। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े। दुनिया का हर बंदा जो है वो किसी ना किसी चीज पर फख्र करता है। दुनिया का हर बंदा, बोलिए शाबाश, किसी ना किसी चीज पर क्या करता है? अगर कोई नहीं करता तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, जी मैं नहीं करता। और अभी मैं साबित करूंगा कि हाँ भैया आप भी करते हैं। दुनिया का हर बंदा किसी ना किसी चीज पर क्या करता है? फख्र करता है। जैसे कलाम ने यिर्मयाह का सहीफा हमने पढ़ा, वहां बताया कि साहिब हिकमत किस पर करता है? हिकमत पर। कवि किस पर करता है? कुवत पर। हसीन किस पर करता है? हुस्न पर। अगर कोई बड़ा ज़हीन है वो किस पर करता है? जहानत पर। कोई अच्छा लिखारी है वो किस पर करता है? अच्छा लिखारी होने पर। किसी के पास बच्चे हैं वो किन पर करता है? बच्चों पर। किसी के पास बेटे ही है बहुत, वो किन पर करता है? बेटों पर। किसी के पास जवान बेटे हैं वो उन पर क्या करता है? और भी दुनिया के अंदर बड़ी चीजें हैं जिन पर इंसान क्या कर सकता है? फख्र कर सकता है, करता है, कर सकता है। लेकिन आज का मौजू ये है खुदा पर फख्र करना। और ज़बूर की किताब इस हवाले से भरी पड़ी है। ज़बूर की किताब के अंदर बड़ी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी फख्र करने के हवाले से। वक्त नहीं है हम सारे हवाला जात पढ़ें। ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद मेरा कला है। पढ़ा जी?
खुदावंद मेरा कला। ज़बूर में इस कहता है खुदावंद मेरा मोहकम कला। ये फखरी अल्फाज है और इन अल्फाज के अंदर, इन टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या पाया जाता है? फखर। खुदावंद मेरा मोहकम कला है, खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है, खुदावंद मेरी सिपर है, खुदावंद मेरी पनाहगाह है, खुदावंद मेरी निजात का सींग है और खुदावंद मेरी चट्टान है। ये सारे अल्फाज किसके लिए हैं? फखरिया अल्फाज है। अपने खुदा के बारे में फखरिया अल्फाज बोल रहा है। अपने खुदा के बारे में ज़बूर नवीस ऐसे अल्फाज बोल रहा है जो किसी न किसी तरह से खुदा की मुख्तलिफ खूबियों को पेश करते हैं, जो किसी न किसी तरह से उस वर्क को पेश करते हैं जो खुदा अपने लोगों के लिए करता है। ज़बूर 95 पहली आयत से पढ़ा जाए तो बड़ी खूबसूरत ये चीजें हैं। पढ़ना जरा, जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। ज़बूर 95 पहली आयत से, शाबाश, जल्दी, लेट नहीं। ज़बूर 95। खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, गाएंगे। अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। देखा, निजात की चट्टान के सामने क्या करें? ललकारें। ललकारने का तजर्बा है? हाँ जी, कदों लोग की ललकार देने। जब खुशी से भरे हो, ढोल बज रहा हो, ढोल की थाप पर एक बड़ी ललकार, शोर, बबलियां और भी कुछ अल्फाज हैं, मुझे भी याद नहीं। ये सारी ऐसी चीजें और ये खुशी भरे जज्बात, या फिर जंग जीत के आ रहे हो। जैसे दाऊद आ रहा था तो उसके सामने वो बेटियां बजाती थी और वो गाती थी, इस्तकबाल जो कर रही थी, है ना? तो एक शोर था, वो क्या कर रही थी? फख्र कर रही थी। जब फतह हो, जब गलबा हो, जब शादमानी हो और खुशियों भरे जज्बात हो, तब एक बहुत बड़ी ललकार हो सकती है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है, आओ हम अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से क्या करें? यानी चट्टान पर फख्र करते हो। चट्टान पर कितने लोगों का खुदा उनके लिए चट्टान है? हाथ खड़ा कीजिए। चट्टान जिनका खुदा उनके लिए चट्टान है। थैंक यू जी। और यहाँ ये टर्म पता क्यों बयान की गई है? क्योंकि चट्टान जो है वो हिलती नहीं है। हाँ जी, क्या नहीं करती? खतरे दे टोए ते खोबिया चो मैनू कट के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू गुस्तवारी। कहां पर पैर रखे? और फिर लिखा है, अक्लमंद वो आदमी है जिसने घर बनाते वक्त अपनी मकान की नींव कहां पर रखी? ये चट्टान पर नींव आई है। आंधियां आई, तूफान आया, मींह बरसा और टकराया, कुछ हुआ मकान को? क्यों? चट्टान पर था। तो चट्टान ना हिलने वाली चीज है जिसको कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, मेरा खुदा मेरी चट्टान है। और दीगर ज़बूर में वो कहता है, मुझे वो चट्टान पर चढ़ा देगा। पढ़ाइए वाले। इसलिए वो फख्र करते हुए ये कहता है, क्योंकि चट्टान को कोई हिलाने वाला नहीं। आगे मजीद इस पर बात करें तो वो कहता है, मेरा खुदा मेरा कला है। क्या है? और पुराने वक्तों में ये खास टर्म आर्मी की थी, जंग के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। और जो लोग महफूज रहना चाहते थे, हमलों से बचना चाहते थे, वो कहाँ आकर छुप जाते थे? कला में। कहाँ पर? कला में।
और कला जो है ऐसी प्लेस है कला कि उसके अंदर से आप दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन आप पर हमला कर नहीं सकता। दुश्मन जो है उसको आप नजर ही नहीं आएंगे। आप कले के अंदर क्या है? महफूज है। कले के अंदर क्या है? इसलिए ज़बूर में कहता है मेरा खुदा मेरा क्या है? कला। और फिर वो कहता है मेरा खुदा मेरी सिपर है। क्या है? ये भी जंगी हथियार है उस जमाने का, बल्कि ये हथियार हमले को रोकने के लिए था और हमले हो सकते थे, लेकिन सारे हमले कौन सहता, कौन बर्दाश्त करता? सिपर। वार किस पर होता? जब वार होता तो उसको रोकता कौन? सिपर। तो इसलिए तुझ पर जितने मर्जी वार होते रहे, हमले होते रहे, अगर तेरा खुदा तेरी सिर पर है, वार रायगा जाएगा, वार फजूल जाएगा, वार जाया हो जाएगा और दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा। ऐसे खुदा पर फख्र करना वाजिब है, ऐसे खुदा पर फख्र करना जरूरी है जो तेरी सिर पर है। हमले तुझ पर हो लेकिन कामयाब नहीं होंगे। हमले हो सकते हैं लेकिन सब के सब क्या हो जाएंगे? नाकाम, क्योंकि तेरा खुदा तेरी क्या है? सिर पर है। और फिर एक और लफ्ज है पनाहगाह, और पनाहगाह का मतलब है छिपने की जगह, जहां पर आप महफूज हैं। गाह जगह को कहते हैं, तो पनाह जहां पर आप छिपे हैं या आपने अपनी हिफाजत के लिए जो आप चले गए हैं, तो खुदा जो है वो आपकी पनाह गाह है। ये भी ज़बूर में इस फखरी अंदाज में कहता है। फिर कहता है मेरा ऊंचा बुर्ज। क्या जी? ऊंचा बुर्ज। ये बुर्ज के बारे में बड़े ख्यालात हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बनी इसराइल में ये बड़ा ये था सिलसिला ऊंचे बुर्ज बनाने का, और उसके कई मकासद थे। खास तौर पर पाकिस्तानों के अंदर भी ये बनाए जाते थे, और वहां बैठकर पूरे पाकिस्तान की जो है रखवाली की जाती थी। पूरे पाकिस्तान की क्या की जाती थी? बुर्ज किस लिए बनाया जाता था पाकिस्तानों में? रखवाली के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरा खुदा मेरा क्या है? ऊंचा बुर्ज। मेरी रखवाली उसकी वजह से है, उसकी वजह से मेरी और मेरे घर की और मेरी चीजों की क्या है? सेफ्टी है, रखवाली है। मैं हर चीज की रखवाली मेरे खुदा पर है और मैं उस पर छोड़ता हूं। निजात का सींग, ये भी टर्म यूज हुई ज़बूर में। मेरा खुदा निजात का क्या है? सींग। सींग के लिए बड़े अल्फाज हैं और बड़ी लंबी डेफिनेशन है, लेकिन मैं दो आपके सामने रखूंगा। नंबर एक, सींग जो है इससे मुराद है कि आपका मकाम बुलंद होना, आप का मर्तबा ऊंचा होना, सरफराज होना, नामवरी होना, शोहरत होना। तो ये वो बताता है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा सर फख्र से किसकी वजह से बुलंद है? खुदा की वजह से। इसलिए वो कहता है मेरा क्या है? सींग है। मेरा क्या है? सींग है। मेरा क्या है? वो सींग है। तो मजीद हम बात करें, यिर्मयाह के सहीफे पर वापस आए। वहां पर वो कहता है ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुवत पर। पहलवान बंदा जो कवि है वो कहता है वो भी ताकत पर ना करे। ताकत आज है कल खत्म, हिकमत आज है कल भावे हकीमां दी होए जेड़े मेडिसिन वाले ने, ते भावे हकीम दना जेड़े ने भावे उन्हां दी होए, आज है कल खत्म। ताकत आज है कल खत्म, मालो मता आज है कल, हुस्न आज है कल खत्म, आपके मेथड तौर तरीके आज है कल खत्म। लेकिन अगर कोई फख्र कर सकता है तो उस पर फख्र करे जो खत्म होने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, मरने वाला नहीं। ज़बूर नवीस कहता है वो अबदी चट्टान है, मिटने वाली नहीं। तो किस पर फख्र कर सकते हैं? खुदा पर। किस पर फख्र करना है? खुदा पर।
वो मिटने वाला है, मरने वाला है, खत्म होने वाला है, चंद रोजा है, बल्कि अजली और क्या है, अजली और अबदी है। तो इंसान पर फख्र आप क्या करेंगे? इंसान तो मिट जाएगा, मर मिटेगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन हमें अपने खुदा पर फख्र करना है जो हम वक्त जिंदा है, हर जमाने में क्या है, जिंदा है, हर दौर में क्या है, जिंदा है, और तमाम मामलात पर वो कादिर है। इंसान तो कोई मामलात कहे सॉरी मेरी पहुंच से ये बाहर है, लेकिन उस पर फख्र करें जितने भी मामलात हैं उसके पास हल है, उसके पास वो उनका क्या है, तोड़ है, हल है। इसलिए खुदा पर फख्र करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। सदरक मिस्क अब्दनजू जो हैं उन्होंने अपने खुदा पर फख्र किया। किस पर फख्र किया? अपने खुदा पर, कि हमारा खुदा आग की भट्टी से छुड़ाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम भी मसाइल में, प्रॉब्लम में, हालात में अपने खुदा पर फख्र करें, क्योंकि वो हमेशा टाइम पर पहुंचने वाला है। इंसान तो कह देगा सॉरी जरा मैं लेट हो गया, सॉरी वो आ ही रहा था तो गाड़ी पंचर हो गई, सॉरी मैं पहुंचने ही वाला था तो बस नहीं पहुंच सका, सॉरी मैंने आपको विजिट करना था तो नहीं कर सका, मेहमान आ गए। तो इंसान तो ये कह सकता है, लेकिन तेरा खुदा कब पहुंचेगा? बोल, जब तुझे जरूरत है। जैसे अब्राहम को मैने की जरूरत थी ताकि इसहाक बच जाए, कब पहुंचा? टाइम पर। सदरक मिस्क अब्दनजू को जरूरत थी, कब पहुंचा? तो फिर वो इस लायक है उस पर फख्र किया जाए या नहीं? आज के बाद कितने उस पर फख्र करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत दे। नीचे कीजिए। आज के बाद कितने फख्र नहीं करेंगे अपनी राइटिंग पर? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। कितने फख्र नहीं करेंगे एक स्पेशली क्रीम वो बहुत अच्छी है। हाँ जी, कितने फख्र नहीं करेंगे कि मैं बहुत ना हूं। कितने फख्र नहीं करेंगे अपने पैसे पर? सभी के चलते सिर्फ किस पर फख्र करना? खुदा ने वहां ये कहा, अगर कोई फख्र करना चाहता है तो इस पर कि वो मुझे क्या करता है, समझता है और मुझे जानता है। हमें अपने खुदा पर फख्र करने की जरूरत है। हम वक्त जिंदा है, हम वक्त सुनता है, हमारे साथ है और जवाब देता है, कभी बेवफाई नहीं करता। ऐसे खुदा पर फख्र करने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको